मर्डर मिस्ट्री और रहस्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी का सिलसिला यूं ही चल रहा है। कई कहानी सुनाया हूँ, बड़ी अजीब गरीब कहानी। आज की कहानी से सस्पेंसों से भरा हुआ है। क्या सिस्टम में खराबी है या फिर कोई इतना गहरा राज छिपा भी सकता है। बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमला होने की वजह से देश में कई राज खुल रहे हैं। दबे हुए राज, ऐसे राज जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हमला होने के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए और पाकिस्तानी नेशनल इन इंडिया को बाहर का रास्ता दिखाने के आदेश दिए। तभी से शुरुआत हुआ कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं वीज़ा के रूप में, उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इसी क्रम में रोज़ नए नए सस्पेंसों से भरे हुए कहानी आ रही है सामने कि इस तरीके से भी लोग राज छुपा देते हैं क्या। तो राजों की इस सस्पेंस भरी कहानी में कहानी की शुरुआत फिर होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में हर नए दिन कोई नए नए कहानी घटते जा रहे हैं। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के मधेपुर प्राइमरी स्कूल में एक टीचर जिसका नाम सुमाइला खान है, वो टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कई सालों से। आपको बता दें कि पिछले 3 साल पहले LIU द्वारा उनके वीज़ा का नवीनीकरण करने के लिए जब डॉक्यूमेंट माना गया तो उसका राज खुला। फिर उसके बाद सुमाइला खान इस गुमनामी की दुनिया में कहाँ खो गए, किसी को कुछ पता नहीं। फिर एक बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद तलाशी अभियान फिर से शुरू हुआ। फिर नहीं पता चला कि वो कहाँ है। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। पाकिस्तानी टीचर से फरार मुजरिम बनी सुमाइला खान। पहलगाम हमले के बाद से लापता। यूपी पुलिस की नींद उड़ी। आखिर कहाँ है सुमाइला खान। 9 साल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाली टीचर थी 9 साल तक के। अब उसके पीछे एजेंसी भी सोच रही है, ढूंढ रही है, लेकिन मिल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसी के लिए सुमाइला खान केस बड़ा सिरदर्द बन गया है। वो बरेली के स्कूल में टीचर का जॉब करने के दौरान पाकिस्तानी नागरिकता छुपाने वाली सुमाइला का अब कोई सुराग नहीं मिला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद फिर जब पुलिस और एजेंसी एक्टिव हुई, तब भी वो कहाँ गायब हो गई पता नहीं चल रहा है। वो बहुत चतुराई से अपना पहचान छुपाई है। जब ये मामला 3 साल पहले खुला तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। तब से वो गुमनाम हो गई है। बता दें, निकाह से पाकिस्तानी, फिर वापसी और भारत में नई पहचान। सुमाइला की मां फरजान अली महिरा अख्तर ने पाकिस्तानी निवासी सिबगत अली से निकाह किया था। तलाक के बाद वो 2 बेटियां हुई। तलाक के बाद 2 बेटियों के साथ वो एक का नाम सुमाइला और दूसरे का नाम आलिम
के साथ रामपुर लौट आई। यहाँ सालों तक उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर जीवन गुजारा। अब फिर एक बार आपको बताते, LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने जब उसका वीज़ा नवीकरण के लिए नोटिस भेजा तब बड़ा राज फिर खुला। पता चला कि फरखान नामी सुमाइला बेसिक शिक्षा विभाग में 1992 से टीचर बन बैठी है। रिपोर्ट के आधार पर उनकी नौकरी भी चली गई और मुकदमा भी दर्ज हुआ। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार द्वारा सभी पाकिस्तानी को वापस भेजने के चलते सुमाइला खान फिर से चर्चा में आ गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसी ने उसे खोजने के लिए रामपुर से लेकर बरेली तक कई टीम सक्रिय कर दी गई है, लेकिन अब तक उसकी लोकेशन का कोई भी पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि पहले फर्जी पहचान से नौकरी और अब वो लापता हो जाना, दोनों ही मामला में पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। रामपुर में भी सघन तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस मानती है कि कहीं ना कहीं सुमाइला किसी साजिश के तहत गायब हुई है या फिर उसके लोकल सपोर्ट ने ही उसे कहीं छुपा दिया है, जो कि मिल नहीं रहा। अब फिर सवाल ये उठता है कि इलीगल पाकिस्तान इंडिया होने के बावजूद कैसे उसे सरकारी नौकरी मिल गई। इस पूरे नेटवर्क की भी परत अब खुलने लगी है। पुलिस के लिए यह सिर्फ सुमाइला को ढूंढने का नहीं बल्कि उसे पूरे सिस्टम को उजागर करने का मामला बन चुका है। अब आगे क्या होगा, सस्पेंस बरकरार है। यह सवाल पुलिस से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। सुमाइला का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। रिश्तेदार भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस का कहना अभी भी है कि जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकाला जाएगा और उसे वापस अपने देश लौटना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से कोई 9 साल तक पाकिस्तानी होने के बावजूद भी यहाँ सरकारी विभाग में नौकरी करती है, फिर उसके बाद जब LIU की टीम उसका वीज़ा नवीकरण करने के लिए नोटिस भेजा जाता है, तब जाके इस पूरे राज को पर्दाफाश होता है। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग को जानकारी मिलती है, उन्हें उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, मुकदमा भी दर्ज होता है। फिर सिस्टम की खामियां कहे या फिर कोई और बात, फिर वो गायब हो जाती है। फिर अब जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद सरकार सख्त हुई और जितने भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ वीज़ा के तौर पर रह रहे हैं उसे वापस पाकिस्तान भेजने की अभियान के तहत ही तलाशी अभियान चल रहा है। इसी बीच वो गायब हो गई। कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। उम्मीद करते हैं यूपी पुलिस को सफलता मिले और इस पूरे राज का पर्दाफाश हो। आखिर कहाँ है सुमाइला खान, पूछता है सवालों के घेरे में। क्या पुलिस उसे ढूंढ पाएगी या फिर पहलगाम आतंकी हमले जब ठंडे हो जाएंगे फिर अचानक से वो फिर किसी जगह चली जाएगी और फिर उसे ढूंढ पाना मुश्किल होगा। देखिए, खबर कहानी रोज़ नई नई लेकर आता हूँ, सस्पेंसों से भरा हुआ। तो फिर मिलते हैं किसी अगले कहानी में। जब तक के लिए इंतज़ार करिए नई कहानी के साथ। नमस्कार और याद रखें, सतर्क सुरक्षा ज़रूरी है।